आपने इस कहानी को ध्यान से सुना और समझा होगा। तो इस कहानी के आधार पर दूसरे क्वेश्चन आंसर्स है वह समझते हैं। पहला प्रश्न, दयालु शिकारी चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो दयालु शिकारी चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है। आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट, गधा आदि पशुओं को देखा है। जंगल में कौन कौन से पशु देखने को मिलते हैं? तो जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, खरगोश, बंदर आदि पशु देखने को मिलते हैं। तो दयालु शिकारी कहानी के आधार पर कुछ दूसरे प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम समझते हैं। पहले चित्र में हिरनी क्या क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी। तीसरा, हिरनी का दिखावा कैसा है? तो हिरनी का दिखावा वह देखने में मोटी और ताजी थी। हिरनी का शिकार शिकारी क्यों करना चाहता था? हिरनी का मांस खाने के लिए शिकारी उसका शिकार करना चाहता था। आगे, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। समीप शब्द का अर्थ है नज़दीक। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। हिरनी को शिकारी कहाँ ले जाता है? क्यों? तो हिरनी को शिकारी पशुओं के अस्पताल में ले जाता है क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता है। आगे का प्रश्न, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? અત્યાર એટલે પેલી જૂમ મીટિંગ. ઓહો, હા વાંધો નહીં લે. शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। आगे कुछ प्रश्न है। शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? तो शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है। यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, उसको हम समझते हैं। शिकारी हिरनी को अस्पताल क्यों ले गया? शिकारी की गोली हिरनी की टांग पर लगी थी। वह घायल तो हो गई थी पर बच गई थी। इसी घायल दशा में उसने एक शावक को जन्म दिया था। उसकी यह हालत देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ। उसे हिरनी पर दया आई। उसने हिरनी को बचाने का निश्चय किया, इसलिए वह हिरनी को अस्पताल ले गया। शिकारी को क्या खाने की इच्छा हुई? शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई। आगे का प्रश्न, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी? शिकारी की गोली हिरनी को उसकी टांग में लगी। आगे का प्रश्न, क्या देखकर शिकारी का दिल भर आया? तो हिरनी की आँखों में आंसू देखकर शिकारी का दिल भर आया। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को कहाँ छोड़ आया? तो शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ आया। आगे का प्रश्न, कछुए की क्या आदत थी? कछुए की बहुत बोलने की आदत थी।
कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। आगे का प्रश्न, कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखे? तो कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे। घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? तो कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुख तक आ गया। इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया। लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? तो लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। यहाँ पे कुछ MCQs है, उसको हम समझेंगे। यहाँ पे कुछ MCQs है। पहला MCQ, कौवा ने कुंजे में क्या डाला? तो A पत्थर, B कंकर, C मोती और D लकड़ी। तो B कंकर। आगे का MCQ, कौवा कहाँ पर बैठा है? कौवा कहाँ पर बैठा है? A दीवार, B छत, C डाली और D घर। तो यहाँ पर C डाली। नेक्स्ट MCQ हमारा है, शिकारी कैसा है? शिकारी कैसा है? A दयालु, B क्रूर, C भला और D बुरा। तो A दयालु। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? A घर, B अस्पताल, C जंगल और D चिड़िया। तो B अस्पताल। नेक्स्ट MCQ हमारा है, शिकारी ने हिरनी को कहाँ छोड़ा? शिकारी ने हिरनी को कहाँ छोड़ा? A चिड़ियाघर, B अस्पताल, C जंगल और D शहर। तो C जंगल। दयालु शब्द का विरोधी शब्द कौन सा है? दयालु शब्द का विरोधी शब्द कौन सा है? A निर्दयालु, B राक्षस, C निर्दयी और क्रूर। तो C निर्दयी। नेक्स्ट, हिरनी को गोली कहाँ लगी? हिरनी को गोली कहाँ लगी? A पेट में, B टांग में, C मस्तिष्क में और D आँख पर। मस्तिष्क का अर्थ है दिमाग। तो उसका उत्तर है B टांग में। दयालु शिकारी चित्रवार्ता में कौन से प्राणी की बात है? दयालु शिकारी चित्रवार्ता में कौन से प्राणी की बात है? तो A हाथी, B लोमड़ी, C शेर और D हिरनी। तो D हिरनी। आगे का MCQ, सब अंबाजी जा रहे थे। सब अंबाजी जा रहे थे। वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? A जा, B रहे थे, C सब और D अंबाजी। तो D अंबाजी। नेक्स्ट MCQ, कछुआ किस कारण गिर गया? कछुआ किस कारण गिर गया? A सोने, B खाने, C बोलने और D गाने। तो C बोलने। नेक्स्ट MCQ, हिरनी के बच्चे को क्या कहते हैं? हिरनी के बच्चे को क्या कहते हैं? A शावक, B बछड़ा, C पिल्ला और D चूजा। तो A शावक। नेक्स्ट MCQ, पहले चित्र में कछुआ किससे बातें कर रहा है? पहले चित्र में कछुआ किससे बातें कर रहा है? A हंस, B कौवा, C बगुला और D बतख। तो A हंस। दूसरे चित्र में कछुआ किस चीज़ पर लटक रहा है? दूसरे चित्र में कछुआ
किस चीज़ पर लटक रहा है? तो ए धागा, बी लकड़ी, सी डाली और डी रस्सी। तो बी लकड़ी। नेक्स्ट MCQ, हिरनी को गोली किसने मारी? हिरनी को गोली किसने मारी? तो ए शिकारी, बी राजा, सी व्यापारी और डी सिपाही। तो ए शिकारी। नेक्स्ट MCQ, कौवा के साथ कहानी में किस पशु की बात है? ए हाथी, बी लोमड़ी, सी हिरनी और डी कछुआ। तो बी लोमड़ी। लोमड़ी ने कौवे को क्या करने के लिए कहा? लोमड़ी ने कौवे को क्या करने के लिए कहा? ए बातें, बी गाने, सी सोने और डी उड़ने। तो बी गाने। नेक्स्ट MCQ, कौवा और लोमड़ी कहानी में कौवे के मुंह में क्या था? कौवा और लोमड़ी कहानी में कौवे के मुंह में क्या था? तो कौवे के मुंह में ए रोटी, बी पापड़, सी पूड़ी और डी चपाती। तो ए रोटी। तो यहाँ पर हमारे MCQ जो है वहाँ पूरे होते हैं।